हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टूडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम क्लास 12th के हमारे एक और अनदर सेक्शन हमने गॉस थ्योरम पढ़ ली थी और उससे आगे के हिस्से में जा रहे हैं हम। तो ये जो प्रश्न है आज का हमारा प्रश्न है कि गॉस थ्योरम की सहायता से हमें एक समान आवेशित गोली कवच या खोखले गोले के पृष्ठ पर, देखो आप लोग ध्यान रखना कहाँ पर, पृष्ठ पर, यहाँ बाहर पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर जो है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप इसे 60 स्टार दे सकते हैं, मतलब 100 स्टार नहीं दे सकते हम, बाकी हम इसे 60 स्टार दे सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, बेहतरीन है, शानदार है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो साथियों, सबसे पहले आप लोगों ने प्रश्न नोट कर लो। प्रश्न अगर नोट कर लिया हो तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। हर तरह की चीज़ों के तरह इस बार भी हमारा सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को पता है कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ और उसके बाद नोटबुक में कैसे उतारना वो भी आप लोगों को विस्तृत बताता हूँ। जल्दबाजी मत करना, बोले तो धक्का मुक्की नहीं करने का भैया, है ना। तो क्या है हमारा प्रश्न है, एक गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान गोली कवच या खोखले गोले, अगर आपको एग्जाम में आता है कि बाहर पृष्ठ पर या पृष्ठ गोले के अंदर या पृष्ठ पर कहीं पर भी एक तरह से भी आता है, तो एक स्थिति को अपने को जो है सोल्व करना है। अब यहाँ पर हमारी स्थितियाँ कितनी बनती हैं, हमारी स्थितियाँ यहाँ पर 3 बन जाती है ना। तो ठीक है, अपन करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया तो हम इसका सॉल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम जो क्वेश्चन बोल रहा है उसे बनाते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि यार एक समान गोली कवच है या गोला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक समान गोली कवच या गोले को बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक समान गोली कवच, यह हो गया हमारा गोला। हमने इसका केंद्र मान लिया ओ पर मान लेता हूं मैं कि मैंने +Q आवेश रखा है, ठीक है। अब इस +Q से ये जो गोली कवच का जो पृष्ठ है वो है r दूरी पर। कहाँ पर है? r दूरी पर, ठीक है। अब मैं स्टेज फर्स्ट, बोले तो स्थिति प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति मैं उस स्थिति को मान रहा हूं, क्या है? प्रथम स्थिति के आगे लिख लेना, गोले के पृष्ठ के बाहर, ठीक है। कहाँ ले रहा हूं मैं? गोले के पृष्ठ के बाहर, ठीक है। तो ये गोला हो गया और इस गोले के पृष्ठ से मैं जो है बाहर, ये जो पृष्ठ है हमारा, इसे कहता हूं मैं गॉसीय पृष्ठ। क्या कह सकता हूं इसे? ऐसे कह सकता हूं मैं ग्रासीय पृष्ठ। तो आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा गॉसीय पृष्ठ है, इस पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। ये दूरी मैं मान लेता हूँ कि ये दूरी है मेरी x, ठीक है। ये दूरी क्या है? मेरी x दूरी है। अब जो है इस गोले के बाहर मुझे यहाँ पर बिंदु मैं ले लेता हूँ, बिंदु जो P है, इस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो है व्यंजक जो है निकालना है, ठीक है। क्या करना है मुझे?
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो है हमारा पॉइंट P, उस पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो है निकालना। तो सबसे पहले मैं परिकल्पना करता हूँ और आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से पढ़ा होगा फाई इजुअल टू क्या होगा, E इंटू डी एस का डॉट मल्टीपल। जब मैं डॉट मल्टीपल को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, E डी एस कॉस थीटा। ठीक है, फर्दर सेम सिचुएशन, थीटा इजुअल टू 0 डिग्री अगर होता है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 0 डिग्री बराबर 1। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, कोस 0 डिग्री बराबर 1, तो फाई जो हो जाता है मेरा वो हो जाता E इंटू डी एस, ठीक है। चूंकि आप लोगों को गोले का क्षेत्रफल, ये ds क्या है, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, तो लिख देंगे हम ds बराबर गोले का क्या है, ये क्षेत्रफल। ध्यान रखना, जब गोले की बाहर की स्थिति हो तो बाहर में कौन सा वाला पृष्ठ लेंगे हम, बाहर वाला पृष्ठ लेंगे। तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है x, कितनी है x, तो क्या रेडियस लेंगे हम, x लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी हमारी, फाई हो जाएगा E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब गाउस थ्योरम से हम जानते हैं कि हम गाउस थ्योरम से क्या जानते हैं, फाई होता है Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करता हूं, क्या करता हूं मैं, दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो ये हो जाएगा अगर मैं दोनों समीकरणों को इक्वेट करता हूं तो E 4 पाई एक्स स्क्वायर इजुअल टू Q 1/एप्सिलॉन 0। जब इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है E इजुअल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/x²। और उक्त व्यंजक ही क्या है, उक्त व्यंजक ही क्या करता है, गोले के पृष्ठ के बाहर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमने क्या करा है, गोले के पृष्ठ के बाहर जो है, ध्यान रखना है किस में आएगा, ये जहां से दूरी लिए उस x² में आएगा। तो सबसे पहले आप सब छोड़ना, सबसे पहले लिखना, कुछ कोई स्थिति लागू नहीं हो रही है अभी, नॉर्मली क्वेश्चन लिख रहे हैं, सबसे मतलब आंसर लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक गोला बनाना, उसका केंद्र O, जहाँ पर +Q अवश्य रखना, स्मॉल r हो गई उसकी रेडियस। ठीक है, और लिखना ये हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये बाहर वाला न बना के अंदर वाला ही बना लेना, और उसके बाद लिखना कि उक्त चित्र में माना कि
एक खोखला गोला जिसके केंद्र में प्लस क्यू केंद्र में बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, जिसमें हमें निम्न स्थिति में क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। क्या लिखना है, सबसे पहले एक छोटा गोला बनाना, फिर लिखना कि उक्त चित्र में माना कि एक खोखला गोला है जिसका केंद्र हो त्रिज्या r जो आपको दिख रहा है, उसके केंद्र में प्लस क्यू आवेश रखा है, और जिसमें हमें निम्न स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर लिखना स्थिति फर्स्ट, गोले के पृष्ठ के बाहर, कहाँ करनी है, गोले के पृष्ठ के बाहर। ठीक है, क्या करनी है, गोले के पृष्ठ के बाहर। इतना लिख के मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिखना। इतना लिखने के बाद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इतना लिखवाने के बाद जो है लिखना है हमें देखना, स्थिति फर्स्ट में क्या करा हमने, माना कि गोले के पृष्ठ के बाहर, कहाँ पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम केंद्र O को जो है बिंदु P से मिलाकर एक पृष्ठ बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जैसे गासीय पृष्ठ कहते हैं। आप लोग नोट करो, ये हमने क्या करा, जिसे गासी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, हमने करा कि यार जो गोला है इसके बिंदु P पर हमने P से X को मिलाया, P से O को मिलाया, X डिस्टेंस आई अपनी, और हमने एक पृष्ठ खींच दिया जिसे हमने क्या कहा, गासी पृष्ठ का। तो लिखेंगे उस गासी पृष्ठ पर, गासी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे हम, लिखना गासी पृष्ठ पर विद्युत जो है फ्लक्स क्या हो जाएगा, उस गासी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स हो जाएगा E.ds। अब जब सोल्व करते हो हम यहाँ से आएंगे। फिर लिखना, ये कंप्लीट होने के बाद इसके नीचे लिखना एवं गास प्रमेय से गास प्रमेय से हम जानते हैं कि ये, उसके बाद फर्दर ये लिखना, इसको नोट करने के बाद लिखना गास प्रमेय से हम जानते हैं कि यहाँ पर आ जाएंगे हम। यहाँ के बाद हो गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये हो गया और यहाँ तक सोल्व हो गया। ठीक है, ओके। अब देखना, ये जो बिंदु है इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q। क्या दे रहा हूँ, बिंदु, इस बिंदु से, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ
क्यू, कैपिटल क्यू। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम इसको दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, क्या दे दिया उसे? समीकरण 3। अब आप लोग लिखना स्थिति सेकंड। कौन सी स्थिति हो जाएगी अब हमारी स्टार्ट? स्थिति हो जाएगी, देखिए अब कहाँ आ जाएगी? गोले के पृष्ठ पर। क्या हो जाएगा? गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, अब जब हम गोले के पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? गोले के पृष्ठ की बात करेंगे, है ना। अब हमें कहाँ यहाँ पर निकालना है, तो हम लिखेंगे कि यार अब हमें जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो है निकालनी है, वो कहाँ निकालेंगे हम, उसके बारे में हम लिखना शुरू कर। देखो उक्त चित्र में, इसके लिए फर्दर वो डायग्राम हो गया कंप्लीट। इसके बाद ये जो डायग्राम बनाना आप लोग, ये हो गया। उक्त चित्र में माना कि खोखले गोले के पृष्ठ पर हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु Q पर जो है निकालनी है। कहाँ निकालनी है? बिंदु Q पर निकालनी है। ठीक है, ओके। सॉरी, बिंदु P पर निकालनी है, जो केंद्र से क्या है? केंद्र से x दूरी पर है। कहाँ है वो? केंद्र से x दूरी पर है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अतः चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? बोलिए। चित्र से स्पष्ट है कि x = r है ना, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तब क्या लिख सकते हैं? समीकरण जो है 3 से क्या लिखेंगे हम? समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से x में अगर r रख देता हूं तो क्या हो जाएगा कि गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये जो व्यंजक जो है प्रदर्शित करेगा। ओके, आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। ठीक है, ओके साथियों, अगर आपसे पूछा जाता है कि गोले के पृष्ठ पर, तो जो पहले हमने करा है व्यंजक, उसी को सेम एज उठा के लाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम खोखली मतलब गोले के अंदर की स्थिति में कर रहे हैं, तो आप इसके लिए चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसके लिए चित्र जो हो जाएगा हमारा कि ये जो है अंदर हो जाएगा हमारा x। क्या हो जाएगा? ठीक है, ये जो है बिंदु P पर जो है हमें निकालनी है। तो उक्त चित्र में माना कि एक खोखला गोला है जिसके पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बिंदु P पर निकालनी है, जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर? x दूरी पर है ना, दूरी पर है। ठीक है,
तो फिर हम क्या करेंगे, जो x दूरी थी उसे हम एक, ठीक है, x दूरी पर है, तब x को त्रिज्या मानकर एक क्या कर रहे हैं हम, एक गासी पृष्ठ जो है बनाते हैं। अब हमने एक गासी पृष्ठ बना लिया है और उस जो गासी पृष्ठ है उस पर विद्युत फ्लक्स, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, तब उस गासी पृष्ठ पर विद्युत क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। क्या निकाल लिया हमने, उस गासी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू ई, मैं फिर से वो नहीं लिखूंगा, लिख देता हूँ, चलो, ई डी एस कोस थीटा। अब आप लोग नोट कर लेना, मैंने कोस थीटा को इनको 1 मान लिया है, ये कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा फाई निकल कर आ गया है, तो फाई हमारा आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन से का फर्स्ट। अब क्या हुआ, थर्ड दे दी थी, ये हो गई इक्वेशन फोर्थ। अब क्या हुआ कि गास प्रमेय से हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0 होता है। ये हो गई इक्वेशन 5, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में चूंकि गोला खोखला होने के कारण, हमने क्या कहा था, एक समान गोली कवच, मतलब कहाँ पर है, होने के कारण आवेश, कहाँ है आवेश, केवल कहाँ है, कवच पर स्थित है, कहाँ है वो, केवल कवच पर स्थित है। अतः क्या हुआ, अतः गोले के जो है अंदर क्या है, अंदर आवेश नहीं है। जब गोले के अंदर ही आवेश नहीं है, मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। और जब Q इज इक्वल टू 0 हुआ तो समीकरण 5 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 5 हमारी ये कहेगी कि फाई इज इक्वल टू 0, और जब फाई इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब E इज इक्वल टू 0 के, तो क्या कहेंगे हम, समीकरण 4 से हम क्या कह सकते हैं, E इज इक्वल टू 0। क्या कहा हमने कहा कि E इज इक्वल टू 0, मतलब हम कह सकते हैं खोखले गोले के कवच के अंदर या पृष्ठ के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। आपसे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है या किसी भी प्रकार का कोई आ सकता है, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके साथियों, क्लियर हो चुका होगा। और आपको किसी भी प्रकार का हमारी क्लास में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो आप लोगों को अच्छे डीप में समझाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। लेकिन जाते जाते एक लाइक ज़रूर ठोक के जाना, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।